अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एरीज हैं, चाहे आपका सन साइन एरीज है या मून साइन एरीज है, तो 3 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा ला सकता है जहां आपको लगेगा कि सब कुछ आपके हाथ में होते हुए भी आपके काबू में नहीं है। और शायद इस हफ्ते की शुरुआत एक ऐसे एहसास से हो जैसे आप कुछ खोने वाले हैं, या जैसे किस्मत आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां आप जाना नहीं चाहते, मगर यही वो हफ्ता हो सकता है जो आपकी माली जिंदगी का रुख बदल दे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि इस हफ्ते जो फैसले आप करेंगे वो आने वाले महीनों में, यानी कि आने वाले महीनों का माली नक्शा बदल सकते हैं। और अगर आपने जल्दी या गुस्से में कोई काम या कदम उठा लिया तो बाद में पछतावा बढ़ सकता है। इसलिए खुद से एक सवाल जरूर अभी करें, क्या आप वाकई इस रास्ते पर जा रहे हैं, उस रास्ते पर जहां आप जाना चाहते थे, या आप सिर्फ हालात के साथ बह रहे हैं। इस हफ्ते सूरज आपके साइन में है, जो आपको ताकत दे रहा है, एतमाद दे रहा है, मगर साथ ही मरीख आपके माली मामलात पर असर डाल रहा है, जिसकी वजह से अचानक खर्च बढ़ सकता है या कोई पुराना उधार बिल सामने आ सकता है, और इसी वजह से दिल में थोड़ी बेचैनी हो सकती है, और आपको लग सकता है कि पैसे आता भी है मगर रुक नहीं रहा। और यही इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक है। पैसा सिर्फ कमाने से नहीं रुकता, बल्कि प्लान बनाने से रुकता है। इस हफ्ते चांद की पोजीशन ऐसे बन रही है कि हफ्ते की शुरू में आप थोड़ा जज्बाती फैसला कर सकते हैं, खासतौर पर घर वालों या किसी करीबी इंसान के लिए खर्च कर सकते हैं, तो बाद में सोचेंगे कि शायद मुझे रुक जाना चाहिए था। इसलिए 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक माली फैसलों में जल्दी ना कीजिए। क्यों कोई नई चीज किस्तों पर ना लें, कोई बड़ा रिस्क ना लें, और अगर कोई आपसे पैसे मांगे तो फौरन हाँ भी ना करें। थोड़ा सोचें, क्योंकि ज़ोहल इस हफ्ते इस वक्त आपको सब्र और लंबी प्लानिंग सिखाना चाहता है। और ज़ोहल का सबक हमेशा सख्त होता है मगर बाद में फायदा देता है। इस हफ्ते एक अजीब सी बात हो सकती है कि आपको अंदर से थकन महसूस हो सकती है। हालात काम ज्यादा नहीं होगा मगर जहनी थकन होगी, जैसे आप बहुत अरसे से कुछ बर्दाश्त कर रहे हो और किसी को बता नहीं पा रहे। और यही वो वक्त है जब इंसान गलत फैसले करता है। इसलिए अगर आपको लगे कि दिल भारी है तो इस दिन कोई बड़ा फैसला ना कीजिए, बस वक्त को गुजारने दें। और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप पिछले कुछ दिनों से अजीब सी जहनी थकन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एरिस लोग आमतौर पर मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मगर जब एरिस थक जाता है तो फिर वो अंदर से खामोश हो जाता है और कभी और किसी को भी नहीं बताता। इस हफ्ते मोहब्बत के मामलात में भी थोड़े खामोशी आ सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आपको लग सकता है कि सामने वाला आपको समझ नहीं पा रहा, आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, अलोन हैं, सब कुछ संभाल रहे हैं अकेले सब कुछ। मगर हकीकत यह है कि इस हफ्ते आपके जज्बात ज्यादा हसास होंगे, इसलिए छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। इसलिए 7 अप्रैल के आसपास किसी भी बहस से बचें। और अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते किसी पुराने, यानी कि किसी पुराना शख्स दोबारा वापस राब्ता कर सकता है आपसे, या अचानक याद आ सकता है और आप सोचेंगे कि क्या वो वाकई वो शख्स मेरी जिंदगी में दोबारा आना चाहता है या नहीं। इस फैसले में जल्दी ना करें, वक्त को देखें, क्योंकि राहु इस वक्त आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। और राहु हमेशा चीजों को हकीकत से ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा खौफनाक बना देता है। इसलिए हर बात पर फौरन यकीन ना करें, खासतौर पर पैसे और मोहब्बत के वादों पर। इस हफ्ते सफर का भी इम्कान बन सकता है, छोटा सफर या किसी रिश्तेदार के पास जाना या किसी काम के सिलसिले में जाना, और ये सफर आपके लिए जहनी सुकून ला सकता है। इसलिए अगर मौका मिले तो इनकार हरगिज ना कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जगह बदलने से ना किस्मत का जो मोड़ जो है ना वो भी बदल जाता है। माली लिहाज से इस हफ्ते का सबसे अहम दिन 6 अप्रैल और 8 अप्रैल हो सकता है। इन दिनों में कोई माली मौका मिल सकता है, कोई नया काम, कोई आइडिया इनकम या साइड इनकम आइडिया, या किसी पुराने काम से पैसा वापस आ सकता है, मगर शर्त यह है कि आप सुस्ती ना करें। एरिस की सबसे बड़ी ताकत इसकी एक्शन है और सबसे बड़ी कमजोरी इसका गुस्सा है। अगर आपने इस हफ्ते गुस्से पर कंट्रोल कर लिया तो आप जीत जाएंगे, और अगर गुस्से में कोई फैसला कर लिया तो नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते का वजीफा सिर्फ एक चीज है, सबर, सबर और सिर्फ सबर। अपने दिल से एक बात बार बार कहें कि जो मेरे लिए लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा, और जो नहीं लिखा
लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिलेगा। इस सोच से दिल को सुकून आप लोगों को मिलेगा और फैसले भी बेहतर होंगे और घर के माहौल भी बेहतर। और इस हफ्ते थोड़ी खामोशी या किसी बात पर टेंशन हो सकती है, खास तौर पर किसी बड़े इंसान की सेहत या किसी माली मसले की वजह से, मगर आपको घबराना नहीं है। आपको इस हफ्ते लीडर बनना है, क्योंकि एरीज हमेशा लीडर होता है और जब घर वाले परेशान होते हैं तो एरीज ही वो इंसान होता है जो सबको हौसला देता है। इसलिए अगर इस हफ्ते घर में कोई मसला आए तो पीछे ना हटिएगा, आगे बढ़े और सबको हौसला दें और देखेंगे आपके अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा कर देगा। इस हफ्ते एक अहम बात यह है कि आपको कोई पुराना मौका दोबारा मिल सकता है। कोई काम जो पहले रुक गया था, कोई बात जो पहले नहीं बनी थी, वो दोबारा बन सकती है। इसलिए अगर जिंदगी आपको दूसरा मौका दे तो इस बार सुस्ती ना करें, इस बार डर ना करें, इस बार पूरी हिम्मत करें, क्योंकि शायद यही वो मौका हो जिसका आपको इंतजार था। और अब आखिर में एक सवाल अपने दिल से जरूर पूछिए, क्या आप वाकई वो जिंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते थे, या आप सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं? क्योंकि एरिस की जिंदगी तब बदलती है जब वो दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने मकसद के लिए जीना शुरू करता है। और याद रखिए, ये हफ्ता मुश्किल नहीं है, ये हफ्ता हमेशा फैसला करने का है, ये हफ्ता सब्र का है, ये हफ्ता प्लान बनाने का है। और अगर हाँ आपने इस हफ्ते खुद को कंट्रोल कर लिया, खर्च कंट्रोल कर लिया, गुस्सा कंट्रोल कर लिया, तो आने वाले हफ्तों में माली हालत बेहतर हो सकती है इंशाल्लाह। और आखिर में एक छोटी सी दुआ आप सबके लिए कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे, आपकी परेशानियों को आसानियों में बदल दे और आपके दिल को सुकून दे और आपको वो सब अता करे जो आपके हक में बेहतर है। अंधेरों से घबराना नहीं, क्योंकि यही वो लम्हे होते हैं जहां रोशनी की तलाश शुरू होती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे हर छुपे हुए यानी कि हर छुपे दुख, हर खामोश दुआ को जानता है। जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनने वाला है। हिम्मत ना हारो, क्योंकि अल्लाह कभी अपने बंदे की मेहनत को जाया नहीं करता। जब सब रास्ते बंद लगे ना, तब सजदा एक नया दरवाजा खोलता है। सब्र करो, क्योंकि अल्लाह का वक्त हमेशा बेहतरीन होता है। अपनी कोशिश जारी रखो, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो रुकना नहीं जानते। और याद रखो, जो अल्लाह के करीब आता है अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। और अगर आपको ये बातें दिल को महसूस हुई, अच्छी लगी, तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही ये सफर चलता है। और कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप एरीज सन हैं या एरीज मून, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि इस हफ्ते कौन कौन एरीज अपनी जिंदगी बदलने वाला है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।